हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सृष्टि और आज हम बात करने वाले एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। बेटा, ये बिजनेस के पैसे से जुड़े कामकाज या वर्क का रिकॉर्ड होता है। जैसे उसने कितना पैसा कमाया, कितना खर्च किया, उसके पास क्या क्या एसेट्स हैं और उस पर कितने लोन चल रहे हैं। मेनली 3 तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं: बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं 11th में, इसलिए मैं इतना डीप में नहीं जा रही हूँ। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जो कि है हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेटा, एनालिसिस का क्या मतलब होता है? एनालिसिस का सिंपल मतलब होता है किसी चीज़ को डीपली समझना। जैसे हम अपना रिजल्ट देखते हैं ना एग्ज़ाम के टाइम पे, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स देखते हैं, किस में कम आए हैं, किस में ज़्यादा आए हैं, वैसे ही यहाँ पे भी हम बिजनेस के फाइनेंशियल डाटा को एनालाइज करते हैं। यहाँ हम बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, कंपनी अपने शॉर्ट टर्म बिल्स भर पा रही है कि नहीं भर पा रही है टाइम से, लॉन्ग टर्म कंडीशन क्या होगी बिजनेस की, रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ हो रहे हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें हम जब एनालिसिस करते हैं तब हमें पता चलती है। एनालिसिस का मेन एम जो होता है वो होता है सही डिसीजन लेना। जैसे इन्वेस्ट सही कहाँ करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कहीं पे, बिजनेस को लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये सारी चीज़ें। एनालिसिस के बाद आता है हमारा इंटरप्रिटेशन। बेटा, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है नंबर्स का मतलब समझना और उनसे रिजल्ट निकालना। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। क्योंकि अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखा रहा है कि बिजनेस ने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है। इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो बिजनेस में इन्वेस्ट करें। तो इंटरप्रिटेशन में हम डाटा से मीनिंग निकालते हैं, जिससे हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकें और डिसीजंस ले सकें। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब होता है? बिजनेस के फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होते हैं उनको ध्यान से देखना, समझना, तोड़ना और उनसे करेक्ट रिजल्ट निकालना, ताकि बिज़नेस के बारे में सही डिसीजन लिया जा सके। ये ज़रूरी होता है करना, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नंबर्स को एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हम डिसीजंस ईजिली ले सकें। एक रियल लाइफ सिचुएशन से और अच्छे से समझते हैं। सपोज़ एक बिज़नेस ने लास्ट ईयर 20 लाख का प्रॉफिट कमाया, इस साल उसने 25 लाख का प्रॉफिट कमाया। एनालिसिस अगर करेंगे तो हम कंपेयर करेंगे कि प्रॉफिट में 5 लाख का इंक्रीज़ आया है, यानी हमारी 25% की ग्रोथ हुई है। लेकिन इंटरप्रिटेशन का मतलब होगा कि बिज़नेस ग्रो कर रहा है और ये इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा साइन हो सकता है। सो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है, इन शॉर्ट, बिज़नेस के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को समझना प्लस मतलब निकालना, ताकि हम जान सकें कि बिज़नेस सही चल रहा है या नहीं, और उस पर फ्यूचर के लिए क्या डिसीजन लेना चाहिए, ये भी इसी पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।